हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 15 दिसंबर 2025। 15-16 दिन बाकी हैं, उसमें से कई सारी तो छुट्टियां हैं और बस कब आया 25 और कब गया 25 आपको पता भी नहीं लगा। राइट? आपको पता कब लगेगा? जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, जब आप अपना ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि क्या हुआ, कहाँ आया और कहाँ गया। वो आपको तब याद आएगा कि अच्छा ये ट्रेड मैंने तब किया था और इसमें ऐसा हुआ। एनीवे, मेक अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन, लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। और यहाँ आप आते हो बिना सीखे बिना पढ़े। मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है और मुझे बहुत अजीब सा भी लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी थी करीब अब से 20 साल पहले, तो मुझे कोई ट्रेनर ही नहीं मिल रहा था। आई वॉज जस्ट सर्चिंग पिलर टू पोस्ट, आई वॉज लुकिंग फॉर अ ट्रेनर हु कैन हेल्प मी, बट नहीं मिल रहा था कोई। और मुझे बहुत मुश्किल से एक ट्रेनर मिले थे और उन्होंने मुझे बहुत थोड़ा सा सिखाया था। और उसके बाद इट हैज़ बीन अ स्ट्रगल ऑल द वाइल, अपने सेटअप्स निकालने, अपना सिस्टम निकालना, अपना सब कुछ करना। और वो सारा एक्सपीरियंस हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं इन आर मास्टर ट्रेडर कोर्स। 2026 आ रहा है, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, बट मेरे हिसाब से तो हर एक व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। आप पूरी जिंदगी लगा देते हो, प्री नर्सरी से लेके योर कॉलेज, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक, टू डू जस्ट वन थिंग, टू अर्न मनी। बट जब आप वो पैसा कमा लेते हो, हार्ड अर्न मनी आपके पास आ जाता है, फिर आप उसको स्टॉक मार्केट में लेके आते हो बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? जब आपको एक फ़ोन खरीदना होता है, एक मोबाइल फ़ोन लेना होता है, आप 10 वेबसाइट्स पे जाके कंपेयर करते हो, प्राइस कंपेयर करते हो, फीचर्स कंपेयर करते हो, बट जब आपको स्टॉक मार्केट में आना होता है आप कुछ नहीं देखते। वर्ड ऑफ माउथ पे जाते हो कि ये व्यक्ति जो है 8 लाख की फीस ले रहे हैं, 4 लाख की फीस ले रहे हैं, इनके पास सीवी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, आप कुछ नहीं देखते। आप सिंपली वर्ड ऑफ माउथ पे जाते हो, किसी व्यक्ति ने बोला कि अरे ये कोर्स कर दो, तो वो कोर्स आप ले लेते हो। एनीवे, द चॉइसेस दैट यू मेक, that is what you're going to be, those are the fruits that you will be getting, right? So anyway, let's begin, or let's start today's work. पहली बात करेंगे कि आज निफ्टी में क्या हुआ। तो आज निफ्टी ना गैप डाउन खुली थी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो, राइट? बट निफ्टी की जो अपनी चाल है आज की डेट में ऊपर की है, और इसने नीचे लो करीब आधे घंटे तक गिरने के बाद एक स्टेबलाइज किया और ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। अगर आज देखें कि सबसे ज़्यादा मतलब मूवमेंट किस में आया, तो आज सबसे ज़्यादा मूवमेंट आया मीडिया सेक्टर में। निफ्टी में विक्स भी थोड़ा सा आज ऊपर खुला था, बट कूल डाउन हुआ है थोड़ा सा। एफएमसीजी में बाउंस आया है। निफ्टी केमिकल सेक्टर, अभी ये रिसेंटली लिस्टेड इंडेक्स है, अब देखो इसमें लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले आपके लिए वीडियो बनाया था, मैंने कहा था सारे केमिकल सेक्टर्स में बाइंग आ रही है। आप हाइकल को ध्यान में रखिएगा, राइट? देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर गेटिंग बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स। तो आप डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स को, पीएसयू बैंक्स, एमएनसी, स्मॉल कैप, आईटी सेक्टर, सब जगह आप देखोगे लगातार बाइंग आई है। और जो बाइंग नहीं आई है वो है ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है, और सीपीएससी में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है। ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट में बाइंग आ रही है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो रहने वाले हैं, निफ्टी की जो कैंडल बनी है 1 दिसंबर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगी। उससे पहले आपका जो लेवल रहेगा 26,100 एंड 26,200 रहेगा, और उसके बाद 26,335। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि ऐसा पहली बार हुआ है इन 30-35 सालों में, 30-35 ईयर्स में, कि निफ्टी इतने समय तक गिरी है या लैकलस्टर रही है, कोई मूवमेंट नहीं रहा है। 26 मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट लेके आएगी। आप निफ्टी का अगर आप देखो, मंथली चार्ट भी लगा के देखते हो या ईयरली चार्ट भी आप लगा के देखोगे, तो आप देखोगे कि ये तो मंथली चार्ट है, राइट? मंथली चार्ट है, और अगर इसमें हम ईयरली लगा देते हैं, आपके सामने ये 12 मंथ्स का चार्ट है, राइट? जो आप देखोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं सारे ड्राइंग्स हटा दूँ, तो पिछले साल की रेंज, राइट, और इस साल की रेंज एग्जैक्टली सेम है। मतलब निफ्टी ने कोई खास मूवमेंट दिया नहीं है, राइट? और ये एक इनसाइड कैंडल है। आपको याद है मैंने आप लोगों के लिए इनसाइड कैंडल पे एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं और अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। द वीडियो इज आउट हियर। देखिए, देर आर टेक्निकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वीडियोज दैट आई हैव मेड फॉर यू and posted this inside candle, right? This is inside candle, right? This is the one that you have to go and watch. Now in monthly time frame अगर आप देखोगे, निफ्टी has formed an inside candle. देखो, एक थोड़ा सा आप एनालिसिस खुद भी करोगे ना, तो आपको बहुत चीज़ें खुद भी समझ में आएगी। एक ये समय था 2007 से लेके और 2013 तक का। आप देखो यहाँ पे बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स बनी है, राइट?
आई वुड से कि एक दो ये दो प्रॉपर इनसाइड कैंडल्स है, राइट ये भी इनसाइड कैंडल है। और जैसे ही ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा मूव मिला था देखने को निफ्टी को, ऑलमोस्ट लाइक 2000 पॉइंट्स का मूव मिला था देखने को। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल थी, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल थी यहाँ पे, ये वाली, राइट। और जैसे ही ये इनसाइड कैंडल का ब्रेक हुआ था, आप देखो एक बढ़िया शानदार मूव आया था। सी वी कैन गो ओनली बैक टू द हिस्ट्री एंड सी की क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, वहाँ से ही हम कुछ इन्फर कर सकते हैं। और ये आप देखो जैसे यहाँ पे ये भी इनसाइड कैंडल्स है, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल है, बिकॉज इतना बड़ा इंडेक्स है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है। अब देखो उसके बाद ब्रेकआउट आया तो लगातार चलिए निफ्टी, राइट, 1 2 3, ये एक शार्प फॉल आया था, ये कोरोना का फॉल था, राइट। तो इनसाइड कैंडल बनी और बहुत शानदार कैंडल बनी है। व्हाई एम आई सेइंग इट्स अ गुड कैंडल, क्योंकि लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, राइट, मंथली टाइम फ्रेम में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो ये कैंडल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और तो अब बात करते हैं कि आज निफ्टी में क्या हुआ और कल की रेंज क्या रहने वाली है। तो आई एम गोइंग टू मेक इट वन डे एंड वहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखो निफ्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे 26,100 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इसके ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं कि व्हाट एक्जैक्टली हैपन इन द ऑप्शन चेन टुडे, क्योंकि वहाँ से हमको एक क्लैरिटी मिलेगी कल के लिए ऑप्शन राइटर्स किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप देखोगे पुट साइड में देखो देयर इज अनवाइंडिंग, देयर इज अनवाइंडिंग, देयर इज अनवाइंडिंग हैपनिंग, राइट, whereas there is a strong resistance which has been created at 26,000। और अगर हम ऊपर की तरफ की बात करते हैं, इवन यू नो आप देखो थोड़ा इन द मनी जाके भी आज कॉल राइटिंग हुई है, तो स्ट्रेस तो थोड़ा रहने वाला है, प्रॉब्ली निफ्टी में नॉट क्रॉस 26,100। यहाँ पे आप देखो अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो 26,100 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर रहने वाला है। बट देखते हैं ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होते हैं। ये जो ऑप्शन चेन होती है ना, ये लाइव मार्केट में डायनामिक होती है। इस समय क्या है, ये पोस्ट डेटा एनालिसिस है। अब ये कल क्या होगा वो कल पता लगेगा। अगर ये अनवाइंड हो गई पोजीशंस, लेट्स से मार्केट गैप अप खुलता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो, तो काफी पोजीशंस अनवाइंड हो जाएंगी, तब देखते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, स्टिल निफ्टी हैज अ लॉट ऑफ बैरियर्स at 26,100, 26,200 and 26,335। बट देखते हैं अब कल किस तरह का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कल की बात कल ही कर पाएंगे, राइट। और कल एक्सपायरी भी है तो उसको थोड़ा हमको ध्यान करना पड़ेगा। तो आप बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है और मैं किस तरीके से उन स्टॉक्स को डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं पहला स्टॉक जो डिस्कस करूँगी वो मैं डिस्कस करूँगी मीशो, राइट। मीशो जो है रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है और आपके सामने ये इसका चार्ट है। देयर हैज़ बीन, यू नो, लाइक आप देखो इसका जो लिस्टिंग डे कैंडल थी वो ओपन इक्वल टू लो थी, और उसके बाद ये स्टॉक जो है अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है जो कि इस कैंडल के नीचे हो। तो हमको क्या वेट करना है, वी हैव टू वेट फॉर इट टू क्रॉस द पास्ट बैरियर्स, राइट। और आपको क्या करना है, इसकी एनालिसिस करनी है। किस तरह की एनालिसिस करनी है कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। 5-10% का रिटर्न लेके निकल जाना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें गेन हो सकता है। वी हैव बीन टेलिंग यू अ लॉट कि कैसे आप एआई को यूज करके पता लगा सकते हो कि स्टॉक किस में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो मैं आज वो एनालिसिस नहीं करूँगी, वो आपको खुद करनी पड़ेगी और कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि मीशो का क्या पर्सपेक्टिव है आने वाले समय में, ये ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, ठीक है। अगर मैं आज ही की बात करूँ, देखो मैं आपको दोबारा एक बार लगा के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, क्योंकि बार बार आप लोग बोलते हो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एक बार सुन लो और अच्छे से कहीं लिख के रख लो, राइट। यहाँ पे देखो आप इन 3 डॉट्स पे जाओ और इसको ऑन करो, राइट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 41.6 मिलियन वॉल्यूम्स आए, राइट। अगर मैं इसकी एक एवरेज वैल्यू 170 की ले लेती हूँ और 40 मिलियन ले लेती हूँ, लाइक विच इज़ 4 करोड़, राइट। 4 करोड़ इंटू 170 आप मल्टीप्लाई कर लो, 680 करोड़ हो गया। सिंपल, स्ट्रेट, डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। वॉल्यूम लो और एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अबाउट 630 से 650 के करोड़ के बीच में इसमें बाइंग आई है, राइट। तो ह्यूज वॉल्यूम्स हैव एंटर्ड, इट्स अ ह्यूज कैपिटल दैट हैज बीन डिप्लॉयड फ्रॉम द लोअर लेवल, और प्राइस को ऊपर पुश किया गया। कल मतलब फ्राइडे को भी किया था, आज भी किया था। बट डू योर ओन एनालिसिस on fundamentals, because I am just doing the technical analysis, I'm not doing fundamental analysis। अगर आप convinced हो तभी लीजिएगा, if you are not convinced do not take it, and I am not giving a advisory to you। what you do is your responsibility। I have no idea what is your risk profile, my job is to study the price, which is what I'm doing, but what you do is your responsibility।
right? So this is the first stock that I'm talking about. The rest 3 stocks I have filtered on the basis कि आज इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, प्लस इनमें सब में RSI डाइवर्जेंस है. तो मैं आपको RSI दिखाती हूँ पहले. हियर इज RSI. लगा लेते हैं. और हम किस टाइम फ्रेम में इनको स्टडी करेंगे? हम इनको स्टडी करेंगे डेली टाइम फ्रेम में. तो पहला स्टॉक जिसको मैं देखूंगी वो उसका नाम है जियोजित, राइट? जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, राइट? आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपको उसके फंडामेंटल स्टडी करने ही करने हैं, राइट? अब आप देखो जियोजित ने नया लो लगाया है. लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग. जियोजित ने ऑल लाइक इट हैज़ मेड अ न्यू लो, राइट? अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? सारे लोअर पॉइंट्स को अगर कंबाइन करते हो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. और अगर आप इसी तरह RSI को अगर कनेक्ट करते हो तो ये देखिए आप, आज की डेट में इसने न्यू लो लगाया बट RSI ने न्यू हाई लगाया. तो दैट मीन्स देयर इज अ डाइवर्जेंस, राइट? और आज इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स डिप्लॉय हुए. वंस अगेन देखो, अब इसको हम एक 75 इसका एवरेज वॉल्यूम ले लेते हैं और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ऐड करके दिखाती हूँ कि क्या वॉल्यूम्स हुए. जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, हियर इट इज आपके सामने. अगर हम इसको 100 मिलियन ले लें, राइट? 96 मिलियन है तो 100 मिलियन ले लेते हैं और ये 75 का इसने एवरेज लगाया तो 750 crores have been deployed. So roughly about 700 crores have been deployed in Geojit, right? So bottom से buying आई है, plus RSI divergence है, plus अच्छे खासी capital deployed है. Breaking the past barrier will lead it in the upward direction, right? The Geojit is going to be my first stock, which I'm giving on the basis of RSI divergence, and it's just a study, right? It's not a recommendation. आपकी choice है. आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना पैसा लगाना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, वो आप डिसाइड करोगे. आई एम जस्ट स्टडिंग कि कितना कैश डिप्लॉयड हुआ है, कितना क्या हो रहा है, दैट्स इट, राइट? टेक्निकली क्या लग रहा है, आगे आप क्या करते हो आपकी चॉइस है, राइट? आई एम नोवेयर रिस्पॉन्सिबल. द नेक्स्ट सिमिलर स्टॉक इज पराज, राइट? पराज इंडस्ट्रीज. सो पराज इंडस्ट्रीज को ध्यान करेंगे बिकॉज इन एग्जैक्टली सेम इज हैपनिंग इन द पराज इंडस्ट्रीज. तो आप इसको देख सकते हो कि पराज इंडस्ट्रीज भी लगातार नीचे जा रहा है. यहाँ से भी अगर आप देखना चाहो तो लगातार नीचे जा रहा है. और RSI को आप देखोगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसने डाइवर्जेंस है, राइट? आप ये भी डाइवर्जेंस देख सकते हो, आप ये भी डाइवर्जेंस देख सकते हो, छोटी सी जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्राइस ने तो नया लो लगाया है, राइट? प्राइस ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे है बट RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है. तो आप पराज को भी ध्यान में रख सकते हो. और लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूँगी वो है जय बालाजी. जय बालाजी इंडस्ट्रीज, इसमें भी इसी तरह का सिनेरियो डेवलप हुआ है. लोअर लेवल से बाइंग आई है. आप देखो ये 3 दिन, राइट, सेम लेवल है बट RSI जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, राइट? और आई वुड से कि अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो देखो स्टॉक ने नया लो लगाया बट RSI ने नया हाई लगाया. यहाँ से आप देखो आपको यहीं दिख जाएगा. अगर आप यहाँ RSI रखोगे इट्स 11.17 और यहाँ पे ये है 14.98. तो there is a RSI divergence whereas price has made a new low and open equal to low है. आज जाके वॉल्यूम चेक करिए, कितनी कैपिटल डिप्लॉय हुई है वो चेक करिए. So these are three to four stocks that I have on my radar and I'm hoping that you are enjoying TMCV, its move, and you are building up your own conviction as well in this stock. So let me just quickly reiterate: Misho, Geojit, Paraj, and Jai Balaji. These are the 4 stocks that I'm keeping on my radar. But what you do is your responsibility. I am just keeping it on my radar. The stocks are picked up on the basis of the delivery, the percentage deployed, the cash deployed, and the RSI divergence. Whereas Misho has been picked just because a huge capital has been deployed and it's a recently listed IPO. So stay tuned for more such updates. And if you like my work, give a thumbs up, like, share, and subscribe. And keep learning about stock market because a lot of money exists here. Bye bye. Take care.